चलिए सेट्स के कुछ एग्जांपल हम क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फॉर एनी सेट ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपको बताना है। मान लीजिए ये सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट ये ए है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं तो ये वाला पोर्शन आता है उसको छोड़ के, और इसका भी अगर फिर से कॉम्प्लीमेंट करते हैं यानी कि ये वाला पोर्शन हमें हटा देना, तो बाकी बचा कौन सा, ए, तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन सेट दे रखे हैं आपके एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड, ये मान लीजिए एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। एक्स में कितने हैं 15, इसमें है 22, टोटल एलिमेंट इसमें 14। अब याद रखना इसमें 11 है, इसमें 8 है और इसमें 5 है, और ये छोटा सा जो तीनों का कॉमन पार्ट है ये है आपका 3। ठीक है, एक और सेट दोबारा बनाती हूँ, यहाँ आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। अब ये 15 है, देखो 15 आपको पता है, ये टोटल 11 है। ठीक है, टोटल 11 है, इसमें 3 वाला ये पार्ट है, तो ये छोटे वाला पार्ट कितना आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ गया 8, ये अंदर रह गया 3। ठीक है, अब ये वाला टोटल पोर्शन है आपका 8, 3 यहाँ पे आ गया तो ये आ गया 5। ये टोटल पोर्शन आपका 5, तो 3 यहाँ पर दे रखा है तो ये आ गया 2। ठीक है, अब ये 11 और 2 13, और टोटल कितना था यहाँ पे 15। 15 यहाँ पे बच गए 2। 11 और 5 16, टोटल कितना था 22, तो यहाँ पे बच गए 6। 8 और 2 10, यहाँ पे कितना था 14, 14 था तो ये 10 है तो यहाँ पे बच गया 4। अब सभी का पार्टीशन आपको पता चल गया अलग अलग से, और ये एक यूनिवर्सल सेट के अंदर है, और इसमें यूनिवर्सल सेट में आपके 35 एलिमेंट। अब ये टोटल काउंट अगर आप करते हो, इनको ऐड करते हो सभी नंबर्स को, तो आपका टोटल आएगा 30। ये टोटल 30 है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट, इनका यूनियन अगर 30 है आपका, तो कॉम्प्लीमेंट कितना बचा, 5 बच गया, क्योंकि टोटल यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट हैं आपके 35 है, तो 5 आ जाएगा, तो आंसर विल बी 5। ठीक है, आंसर विल बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन जो मल्टीपल दे रखे हैं, 3 के मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल 1 6 और लेस देन 100 है, तो ये एक सेट आ गया आपका। और नेक्स्ट है प्राइम नंबर का 2 3 5 7 और लेस देन 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 99। तो 7 मान लीजिए 11 13 और 17, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर आपके आपके टोटल एलिमेंट आ गए 8। ठीक है, और पहले वाले सेट में आपके एलिमेंट कितने आएंगे, 3 का मल्टीपल और 99 तक जाना है, तो लास्ट तो यहाँ आ जाता है। आपको अगर टोटल नंबर निकालने तो ए प्लस के n-1 वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंटू डी, डिफरेंस कितना है 3 है, तो इसको अगर आप सोल्व करते हो तो आपका क्या आ जाएगा 33 आंसर आ जाएगा। 33 अगर सेट एस में एलिमेंट हैं और पी में आपके 8 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे 41। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू, इसके अंदर आपके एन एलिमेंट है, इसके अंदर मान लीजिए लेट कर लिया, इमेज कर लिया कि इसके अंदर m है, इसके अंदर n है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। पावर सेट आपने पढ़ा है, पावर सेट क्या होता है, अगर इस सेट का पावर सेट निकालते हो तो ये सबसे पहले सब सेट क्या आता है 5, फिर सिंगलटन वाले आते हैं, फिर मान लीजिए 2 आ गया, फिर क्या आ जाएगा इट सेल्फ आ जाएगा, तो टोटल ये आ गया क्या आपके 4, तो ये पावर सेट इसका क्या बन गया, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम डिस्कस करें तो रोस्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन 10 से, यानी कि एक्स की वैल्यू आपको 10 से लेस रखनी है, 1 से लेके 9 तक। पॉजिटिव दे रखा है तो 1 से 9 तक रखनी है। 2 की पावर अगर आप 1 करते हो -1, तो यहाँ पे आंसर आ गया 1, और ओड नंबर वाले कलेक्शन करनी है। अब 2 की पावर 2 रखते हो, 2 की पावर 2 यानी कि 4 -1 क्या करोगे 3, ये आ गया। 2 की पावर अगर आप 3 करते हो तो 8 8 -1 क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या आ रहे हैं आपके 1 3 7, उसके बाद क्या आएगा 2 की पावर आप करते हो, तो ये इस टाइप से आप रखोगे ना, तो ये एक रोस्टर फॉर्म निकल के आ जाएगी। जब आप यहाँ पे 4 करोगे तो 2 की पावर 4 क्या आएगा 16 माइनस के 1, तो 15, सारे ओड ही नंबर आएंगे निकल के, और उनको ब्रैकेट में कॉमा लगा के अगर आप सेपरेट करते हो तो एक रोस्टर फॉर्म निकल के आती है। रोस्टर फॉर्म क्या निकल के आई आपकी 1 3 7 एंड लाइक दैट 15 एंड सोन 9 तक। 9 पुट करोगे ना, यहाँ पे -1 करोगे तो वो लास्ट आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में, ये सारी चीज़ें सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म क्या होती है मैंने डिस्कस की हुई है। राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में एक रूल बनाया जाता है, वो एक्स लिए जाएंगे सच दैट, अब यहाँ से आपको पता है 3, ये क्या दे रखा है 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4, ये दे रखा है। तो वो सारे आपको क्या लेने हैं, 3 की पावर n वाला एक रूल बन गया कि यहाँ पे, और n क्या होना चाहिए, <<5 कर लो, n क्या होना चाहिए, <<5, जो कि एक नेचुरल नंबर है। तो आपकी जो रोस्टर फॉर्म निकल के आई वो क्या होगी, ऐसे 3 की पावर n सच दैट जो n है वो <<5 है। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म निकल के आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, दी यूनिवर्सल सेट आपका ये दे रखा है और बी सेट ये दे रखा है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। मान लीजिए सेट यूनिवर्सल और ये बी है, ये बी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आपको पता चल गया कि कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। और बी के एलिमेंट यहाँ से गायब करने, तो इसमें से बी के एलिमेंट यानी कि 1, 3, 7, 13 एंड 15 हटा देंगे तो हमारा 5, 9, 11 और 17 ये आएगा, बाकी बचा पोर्शन। ठीक है, 8th क्वेश्चन आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट लेट ए बी सी बी दी सेट ऑफ ए यूनियन बी। मान लीजिए इसमें क्या दे रखा है, ये चीज़ गिवन है कि ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है। तो आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स को एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लेंगे, किसका, बी का। ठीक है, अगर एक्स बी में बिलोंग करता है तो एक्स जो है आपका बिलोंग किस में भी करेगा, बी, बी, एक मिनट, ए यूनियन बी में भी करेगा, क्योंकि मैंने यूनियन कर रखा है, बी में करता है तो मैं इसको ए यूनियन बी लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर ए यूनियन बी में करता है तो यहाँ से क्या बना कि एक्स बिलोंग्स टू, और किस में भी करेगा, मान लीजिए मैंने लिखा एक्स बिलोंग्स टू, या तो एक्स बिलोंग्स टू ए और वाली कंडीशन लग जाएगी, या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर मैं एक्स बिलोंग्स टू कर देती हूँ यहाँ पे, बी यूनियन सी कर देती हूँ, बी यूनियन एक्स इसमें बिलोंग करता है तो एक्स किस में भी बिलोंग करेगा, सी में भी, और की कंडीशन से ये सी में बिलोंग कर गया। अगर सी में बिलोंग कर गया, ठीक है, और ए में भी, सॉरी बी में भी बिलोंग करता है, ए में और बी में बिलोंग करता है, तो इनके इंटरसेक्शन में क्या कर गया, ये बिलोंग कर गया। ठीक है, एक मिनट देखिए, एक सेकेंड देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी है, ये दे रखा है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, तो आपको ए इज इक्वल टू बी दिखाना है। ठीक है, और ए इज इक्वल, सॉरी बी इज इक्वल टू सी दिखाना है। बी इज इक्वल टू सी दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी इज ए सबसेट ऑफ सी दिखा के सी इज ए सबसेट ऑफ बी दिखा देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हमने कोई भी एलिमेंट लिया जो कि बी से था, ठीक है, अगर बी से लिया है तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी में भी होगा, यानी कि एक्स ए में भी बिलोंग करता है, सॉरी ए में हो सकता है बिलोंग करे, लेकिन ये बी में तो करता ही है। ठीक है, और का साइन आ जाएगा, यूनियन है तो और का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या दे रखा है, अगर देखो एक्स बिलोंग्स टू, अगर एक्स देखिए बी में, अब आपके पास एक कंडीशन दे रखी है, एक्स बिलोंग्स टू या तो ए होगा, एक्स में तो, बी में तो आपने मान ही रखा। कंडीशन क्या दे रखी है कि ए यूनियन सी और ए यूनियन बी इक्वल है, तो एक्स बिलोंग किस में कर गया, सी में कर गया। एक्स बी से लिया था और सी में आ गया, तो ये इसका क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। ये कंडीशन यहाँ से आपने क्लियर कर दी कि एफ इज ए सबसेट ऑफ दिस। अब आपको सी इज द सबसेट ऑफ बी बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मान लीजिए एलिमेंट क्या ले लिया आपने,
एक एलिमेंट ले लिया एक्स लाइक दैट, और वो बिलोंग करता है ए यूनियन, मान लीजिए सी से बिलोंग करता है, ए यूनियन सी से बिलोंग करता है, तो एक्स बिलोंग करेगा किस में, एक्स बिलोंग करेगा या तो ए में या फिर सी में। और कंडीशन क्या दे रखी है कि ए यूनियन बी इसके इक्वल है, तो एक्स बिलोंग्स टू कर गया किस में, बी में। तो एक्स अगर बी में कर गया, सी में लिया था बी में कर गया, बी में लिया था सी में कर गया, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, सबसेट हो गए, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। आप इस कंडीशन से भी दिखा सकते हैं, इससे अलग से दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावर सेट ऑफ, ये दे रखा है, ये इसके इक्वल दिखाना है, यानी कि इसका एलिमेंट लेके इसमें दिखा देना और इसका एलिमेंट लेके इसमें दिखाना है। तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन अगर आपने बी लिया है, तो इसका अगर कोई भी हम एलिमेंट लेंगे तो वो बिलोंग करेगा किसमें, मान लीजिए इसका कोई एलिमेंट लिया, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, पावर सेट में अगर बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि ये एक्स क्या है, सबसेट है किसका, इस इंटरसेक्शन का। एक्स इज द सबसेट, कंटेन का साइन आएगा, एक्स इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। एक्स इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इसके इंटरसेक्शन में है, एक्स इसके इंटरसेक्शन में है, तो एक्स जो है बिलोंग करेगा ए में भी, और एंड एक्स बिलोंग्स टू बी में भी, यानी कि एक्स ए में भी आ गया और बी में भी आ गया। अगर ए में भी आ गया और बी में भी आ गया, तो ए और बी के क्या आ गया, ये इसमें भी बिलोंग करेगा। एक्स बिलोंग्स टू किस में आ जाएगा, पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि ए में आ गया तो इसके पावर सेट में भी आएगा, बी में है तो इसके पावर सेट में भी आ गया, दोनों के पावर सेट में आ गया तो इनके इंटरसेक्शन में आ जाएगा। देखिए देखिए, अगर इसका कोई एलिमेंट लेते हो, आपको क्या दिखाना पड़ेगा, ये इक्वल दिखाने के लिए देखिए ये करना पड़ेगा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है सबसेट ऑफ, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिखाना पड़ेगा, और पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी कंटेन इन पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दिखाना पड़ेगा। इसका एलिमेंट लिया इसमें दिखा दिया और इसका एलिमेंट लिया इसमें दिखा दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं एक कंडीशन करके दिखा रही हूँ, दूसरी अपने आप ट्राई कर सकते हो। इसका एलिमेंट लिया, इसका एलिमेंट बिलोंग से आएगा, ये ध्यान रखना है, बिलोंग से एलिमेंट को हम बिलोंग से दिखाते हैं, लेकिन ये पावर सेट है, तो अगर इसका पावर सेट का एलिमेंट है, तो पावर सेट के अंदर क्या आते हैं, हमारे सबसेट आते हैं इस सेट के, तो एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो दोनों में बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग कर गया ए में, एंड का साइन लगेगा अगर इंटरसेक्शन है तो, और एक्स बिलोंग्स तो क्या कर गया बी, एक्स इसमें करता है बिलोंग, तो इनके पावर सेट में भी क्या करेगा, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए में भी बिलोंग करेगा और पावर सेट ऑफ बी में भी बिलोंग करेगा, यानी कि इसके एलिमेंट मैंने इसमें दिखा दी, सिमिलरली इसके लेके आप इसमें दिखा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन, इन ए सर्वे 400 स्टूडेंट इन स्कूल टोटल, यानी कि एक यूनिवर्सल सेट दे दिया 400 का, ठीक है। वी आर लिस्टेड टेकिंग पीपल जूस, एप्पल जूस, मान लीजिए ये एप्पल जूस पीने वाले हैं, ये पीने वाले हैं ऑरेंज जूस, और ये टोटल पीने वाले हैं, सॉरी यहाँ बोथ, यानी कि बोथ यहाँ पे पीने वाले, एक मिनट फिर से करते हैं, एक ये है और एक ये, यहाँ पे 150 एप्पल जूस पीते हैं भाई, और यहाँ पे 75 क्या पीते हैं, एक सेकेंड, 100 पीते हैं ये, और 150 पीते हैं ये क्या हो रहा है, 100 150, तो दोनों के दोनों क्या पीते हैं 75, टोटल 100 है, 75 अगर दोनों पीते हैं, तो खाली एप्पल वाला जूस कितने बंदे पीते होंगे, तो टोटल 25 बंदे जो हैं टोटल एप्पल वाला जूस पीते हैं, सिर्फ और सिर्फ एप्पल का। 75 अगर इसमें आ गया, तो यहाँ टोटल 150 की बजाय क्या बचा, 75 यहाँ बच गया, तो टोटल आपके ये आ गए। और मेंबर थे कितने स्कूल के अंदर, 400, 75 प्लस 75 प्लस 25, यहाँ से ये 150, 150 में आप 25 और ऐड करते हो तो 175 आ गए,
और पीछे पूछा है इसने जो कोई भी जूस नहीं लेता, इतने तो कोई ना कोई जूस लेते हैं, बाकी बचे जो नहीं लेते वो आपके है। आंसर आ जाएगा, ये आ गया 5 2 एंड 3 -1 225 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ऐसे ही निकालने, अगर टोटल 100 है, आपको इंटरसेक्शन वाला पोर्शन पता है, ये 75 है, यानी कि यहाँ पे दोनों के हैं, ये इसमें भी तो आता है, ये 75 यहाँ आ गया तो यहाँ 25 बचा, यहाँ से 75 आ गया तो यहाँ भी 75 बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपको खुद से निकाल के देखना है, ठीक है। ये आपका HW है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो और शेयर किया करो, ठीक है। थैंक यू।